नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वक्फ बोर्ड सुधार विधेयक का समर्थन करते हुए इसे धर्मनिरपेक्षता की दिशा में एक कदम बताया। भूमि के दुरुपयोग को रोकने और महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने विपक्ष के दावों को महज वोट बैंक की राजनीति बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि विधेयक के तहत किसी भी उद्योगपति को वक्फ की जमीन नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र के 100 दिन के शासन की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि 44% कार्य पूरे हो चुके हैं और 84% परियोजनाएं पटरी पर हैं, जिससे सरकार की कुशल प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। ऐसा है, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है हम उसका समर्थन करते हैं। जो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष इस शब्द का उपयोग किया गया है, उस शब्द को परिभाषित करने वाला ये बिल है। जो कांग्रेस ने कानून तैयार किया था, इसमें कोर्ट जाने का भी अधिकार छीन लिया गया था, जिसके कारण कई लोगों की जमीनें ये वक्फ बोर्ड ने ले ली। गांव के गांव वक्फ के दिखाए और जब लोगों ने उससे भी पुराने अपने जो सबूत है वो पेश किए तो उनको बताया गया कि अब कानून में इसको ठीक करने का कोई प्रावधान ही नहीं है, इसलिए वो ठीक करने का प्रावधान इसमें किया गया है। जो वक्फ की जमीनें वक्फ के नाम से जमा की और कांग्रेस के नेताओं ने बाद में उन जमीनों को धीरे धीरे अपने नाम करवा लिया, ऐसी चीजें वो न कर पाए, ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। 3 तलाक के बाद महिलाओं को फिर एक बार हमारी मुस्लिम बहनों को वक्फ बोर्ड में भी जगह देने का काम इस बिल ने किया है। ये बिल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी भी आस्था के खिलाफ नहीं है, किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है। जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को सुधारने वाला और जो लूटना चाहते थे ऐसे लुटेरों को पाबंदी लाने वाला इस प्रकार का ये बिल है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, जिनकी जिनकी बुद्धि में विवेक शेष है, ऐसे सारे लोग इस बिल को पूरे तरीके से मदद करेंगे। उद्योगपतियों को देने की कोशिश है इस तरीके का अखिलेश यादव या दूसरे तमाम सारे लोग ये बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा बोलना मूर्खता है। वो भी जानते हैं कि ऐसा कोई कर नहीं सकता। कानून में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है। ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में एक भी इस प्रकार का प्रावधान वो नहीं दिखा पाए कि जिससे ये उद्योगपतियों को 1 इंच भी जमीन दी जा सके। ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में वो निरुत्तर हो गए, कोई जवाब नहीं दे पाए, इसलिए अब यहाँ आकर विरोध कर रहे हैं। पूरा विरोध है, ये केवल वोट की राजनीति है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, एक प्रकार से तलवे चाटने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जिनका विवेक शेष है, ऐसे कोई भी पार्टी के लोग कभी भी इस बिल का विरोध नहीं कर सकते। और जहां तक उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूं हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों का कोई भी अंश अगर उनकी कृति में बाकी होगा तो वो इस बिल का समर्थन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। देखिए, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करे। देवेंद्र जी, आज समीक्षा बैठक की है आपने और समीक्षा बैठक में भी विभागों ने हरा रंग क्रॉस किया है, कौन से रेट में रह गए? कि जो 100 डेज का कार्यक्रम दिया था उसमें 26 विभागों का आज हमने आढ़ावा लिया है। 26 विभागों में हमने कुल मिलाकर 938 एक्शन पॉइंट्स दिए थे, जिसमें से 411 एक्शन पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 44%। 372 एक्शन पॉइंट्स ये अंतिम चरण में है, यानी 40%। इसका मतलब 84% 100 दिनों का कार्यक्रम
एकदम लाइन पर है। केवल 16% पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो थोड़ा उसको और समय लगने वाला है, उसके लिए 2 हफ्ते मैंने बढ़ा के दिए हैं। मेरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से पूरे करेंगे।